अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। हासिलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की साइकिलों पर अलामती तौर पर एहतजाज रैली निकाली गई और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली की क़यादत रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर इमरान गोराया ने की। रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर इमरान गोराया की क़यादत में साइकिलों पर अलामती तौर पर रैली निकाली गई, जो मेन बाजार से होती हुई चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। डॉक्टर इमरान गोराया ने कहा कि इस तरह मुल्क के हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी कौम साइकिलों पर होगी। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। रैली में जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी को इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस सैयद अब्दुल रज़ाक शाह सब इंस्पेक्टर ने कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि साजिद हसन चौधरी SSP रीजन PHP बहावलपुर रीजन और नासिर गौरी PHP DSP बहावलपुर की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किए रखा। माह मई 2022 में पेट्रोलिंग पुलिस 82 मोड पोस्ट ने बीट एरिया में दौरान गश्त एक शख्स से असलहा नाजायज पिस्टल 30 बोर 4 ज़रब रौंद और दूसरी कार्रवाई में दौरान नाकाबंदी एक शख्स से शराब 10 लीटर बरामद होने पर थाना सदर हासिलपुर में अलग अलग कार्रवाई की और दौरान पैकिंग 3 अदद जाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई अलहदा अमल में लाई गई। ओवरलोड गाड़ियों ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 4 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। मुजरिमान इश्तिहारी 2 कस को गिरफ्तार करके हवाला थाना किया गया। दौरान गश्त 15 से 20 लोगों को हेल्प दी गई। हम वक्त गश्त मौसर की जाती है ताकि बीच एरिया में हर एक मुसाफिर पुलिस की मौजूदगी में अपने आप को महफूज समझे। ओवर स्पीड गाड़ियों और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक डारावाला शहर और दर्जनों नवाही देहात में बसने वाले लाखों मकीनों को रेस्क्यू करने वाली सरकारी हॉस्पिटल डारावाला की वाहिद रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस से महरूम कर दिया गया। आए दिन होने वाले रोड हादसात में जख्मी होने वालों, हामला खवातीन और दीगर मरीजों की जिंदगियां अब दांव पर लग गईं। हादसात में जख्मी होने वालों और मरीजों को अस्पताल में मुंतकिल करना बहुत बड़ा मसला बन गया। शहरियों ने डारावाला प्रेस क्लब को बताया कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली खान ने डारावाला से एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल करके चिश्तियां मुंतकिल कर दी है और अमले को बहावल नगर तैनात कर दिया। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिस लेकर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस फौरी बहाल करें। तफसीलात के मुताबिक डारावाला और इसके नवाही देहात में बसने वाले लाखों मकीनों की आबादी के लिए रेस्क्यू 1122 की वाहिद एम्बुलेंस सर्विस छीन ली गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली खान ने बगैर इल्म लाए बगैर गुज़श्ता माह से एम्बुलेंस को चिश्तियाँ और डारावाला के अमले को बहावल नगर तैनात कर दिया, जिसके बाद डारावाला और गिरदोनवाह के लाखों अफराद इस बुनियादी रेस्क्यू सहूलत से महरूम हो गए। रोड हादसात में जख्मी अफराद, हामिला खवातीन और दीगर मरीजों को हस्पताल में मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। डारावाला के शहरियों, समाजी हलकों, अंजुमन ताजरान ने डारावाला प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। शहरियों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने खामोशी के साथ एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल करके डारावाला और गिरदोनवाह के लाखों अफराद की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फिल फॉर डारावाला के लिए 1122 एम्बुलेंस सर्विस बहाल करें ताकि जख्मियों और मरीजों को बर वक्त हस्पताल में मुंतकिल करना मुमकिन हो। शहरियों ने दीगर आला हुकाम से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सहाफ़त और पुलिस लाजिम व मलजूम हैं और चोली के दामन की तरह बहम साथ हैं। खिदमात के दायरे कार अलग अलग मगर मकसद एक ही है। दिल आज़ारी पर शर्मिंदा हूँ। इन ख्यालात का इजहार DP के तर्जुमान SHO फरहत शाह, PRO इमरान तलहा, सदर अंजुमन ताजरान लोधा मलिक असगर आराई ने कहरोड पक्का प्रेस क्लब में एहतजाजी रैली और इजलास के मौके पर DPO का पैगाम देते हुए किया। उन्होंने कहा, सहाफ़ियों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। साथ मिलकर चलने से माशरे की नाहमवारियों और बुराइयों को ख़त्म करने का अमल तेज़ हो जाता है। खुली कचहरी में सहाफ़ियों की दिलाजारी पर दिली दुख है। लाशऊरी तौर पर इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने पर मलाल है। जल्द ही सहाफ़ियों से मज़ीद खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार करके मुलाकात करूँगा। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कैसर अली राना ने कहा कि अफ़ो दरगुजर पसंदीदा अमल है। हमारी किसी से ज़ातियात नहीं, रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है।
सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद तुफैल, चेयरमैन मजलिस आमला लियाकत मुगल, चेयरमैन अताउर रहमान गौरी, यूनुस जावेद, सलीम खालिद, आशिक कुरैशी, नासिर नवाज ने कहरोड़ पक्का की तमाम सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान, मेम्बरान, शाहिद तबस्सुम, इमरान खालिद, बिलाल भट्टी, चौधरी तारिक, शाहिद भट्टी के अलावा लोधरा, दुनियापुर, धनोट, बिहाड़ी, मेलसी, ओकाड़ा और दीगर सहाफ़ी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सहाफ़ती कौज़ और इज़्ज़त नफ्स के लिए कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाई। इस मौके पर तहसील भर के सहाफ़ी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक पब्लिक वेलफेयर के तमाम उमूर शानदार अंदाज में अंजाम दिए जाएं ताकि इलाके के लोगों को रिलीफ हासिल हो। वो आज अपने दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन, चीफ ऑफिसर, जिला कौंसल, चीफ ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि ज़िला भर में मौजूद मेन होल्स के ढक्कनों की तनसीब, ख़राब स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और सीवरेज लाइन की मुरम्मत और देखभाल के काम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में छुट्टी के औकात में तलबा और तालिबात को सड़क अबूर कराने के लिए मुतालिका स्कूलों में निगरानी के लिए मामूर किया गया स्टाफ अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे। उन्होंने कहा बस स्टैंड पर सफाई सुथराई के इंतजाम के साथ साथ वाइट वॉश के काम और पेंट के काम मुकम्मल किए जाएँ। मुसाफिरों के बैठने का मुनासिब इंतजाम भी किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि सरकारी इमारतों पर वाइट वॉश और पेंट के काम को मुकम्मल किया जाए। नीज़ इलाका में मौजूद प्ले ग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल, सफाई के काम में मजीद बेहतरी लाई जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि ज़िला भर में मौजूद पुराने पुलों की मुरम्मत और देखभाल समेत कूड़ा क्रिकेट भी मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक वॉल चॉकिंग के खात्मे समेत वाटर टैंक्स की सफाई और क्लोरिनेशन के काम भी बवक्त किए जाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि ज़िला भर में निकासी आपके काम बेहतर तरीके से बरूए कार लाए जाएं, पानी एक जगह न ठहरने दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला भर में मौजूद हस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत के अंदर और बाहर सफाई सुथराई के शानदार इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने हिदायत की कि ओवरलोडिंग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ट्रैफिक आमदोरफ्त में रुकावट बनने वाले यूटिलिटी पोल्स को भी मुनासिब जगहों पर नस्ब किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई की अहमियत को भी उजागर किया जाए और पब्लिक वेलफेयर के उमूर अंजाम देने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपना किरदार अदा करें। थाना कुरैशी के नवाही इलाका मौजद चंदवाला के रिहायशी नासिर इकबाल ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मेरे रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद और गुलाम शब्बीर, वल्द गुलाम हुसैन चांडिया, तनवीर शहजाद, मोहम्मद मजीद, पसरान गुलाम शब्बीर, कौम चांडिया ने मेरे वालिद की वफ़ात के तकरीबन 2 साल बाद मेरे ज़मीन के रिकॉर्ड में रद्दोबदल करा के कोर्ट उर्दू में दावा दायर किया। अदालत से खारिज होने पर फिर मुजफ्फरगढ़ अदालत में दावा दायर किया। अदालत वहां पर इंसाफ और मेरिट की सूरत में दावा खारिज हुआ। इस पर वो आग बगूला हो गए। जमीन पर कब्जा करने के लिए आए रोज झगड़ा और खतरनाक धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया। नासिर इकबाल चांडिया ने कहा कि 4 रोज कबल भी अमन चौक गाजी घाट पर दिन दिहाड़े गुजर रहा था कि गुलाम मोहम्मद और गुलाम शब्बीर, तनवीर शहजाद और मोहम्मद मजीद ने घेरा डालकर मुझे मार मार कर तशद्दुद किया। थाना कुरैशी पुलिस ने मेडिकल जारी किया। मुल्जिमान ने कार्रवाई न करने के लिए जान से मार देने की खतरनाक धमकियों के जरिए जिंदगी अजीरन बना दी। IG पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ से कब्जा ग्रुप के अज़ाइम और धमकियों से मेरी जान को खतरा लाहक है, कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नासिर इकबाल चांडिया, वालिद शेर मोहम्मद खान चांडिया, मौदा चानाला, थाना चौक कुरैशी का रिहायशी हूँ मैं। मेरे चाचा गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलाम शबीर, मोहम्मद तनवीर, मजीद हुसैन, मोहम्मद यार, मोहम्मद फरीद, ये मेरे चाचा हैं। ये मेरी जान के दुश्मन हैं। पहले इन्हें मेरे उत्ते कीतन केस रख पे दे, वो अदलिया दे पासों मैं को इंसाफ मिल चुके। ये हर पासों झूठे रिकॉर्ड रद्दो बदल करें दे रह गए, उदो मैं को इंसाफ मिल चुके जैंदी वजह कने ये हुण मैं को कत्ल करना चाहन। आज तो 4 रोज पहले मेरे उत्ते अमन चौक वहीं ते हमला कर दिते ने। मैं को डंड के सोटे मारे ने। जमीन ते भी कब्जा करो पे आदे नसा कब्जा करे सू। पूरे हक हमसाए को भी पता है, पूरा इलाका मेरे नाल ही शायद विच गवाह है। इन्हें दे नाल बिल्कुल जमीन दा कब्जा करो पे, ये मेरी जमीन कब्जा करना चाहन और मैं को कत्ल करना चाहन।
ضلع الیکشن کمشنر اٹک کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوام کی سہولت کے لیے مقامی سطح پر ڈسپلے سینٹرز قائم کیے ہیں اور اس ضمن میں ضلع اٹک میں 164 ڈسپلے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل ضلع الیکشن کمشنر اٹک کے دفتر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ووٹوں کی درستگی، منتقلی، نیا اندراج اور اخراج کی ڈسپلے سینٹرز پر کروانے کی آخری تاریخ 19 جون 2022 ہے، لہٰذا عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ ووٹوں کی درستگی، منتقلی، نیا اندراج اور اخراج کے لیے اپنے علاقوں کے ڈسپلے سینٹرز جو زیادہ تر سکولوں میں قائم کیے گئے ہیں ان کا دورہ کر کے اپنے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں تاکہ غلطیوں سے پاک ووٹر لسٹ کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ ووٹ کے اندراج اور منتقلی کے لیے فارم 15 اور ووٹ پر اعتراض اور حذف کے لیے فارم 16 جبکہ قوائف کی درستگی کے لیے فارم 17 تمام سینٹرز پر عوامی سہولت کے لیے موجود ہیں۔ الرحمن الرحیم، میں نور الخطاب ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اٹک آپ تمام ضلع اٹک کے عوام سے مخاطب ہو کر قومی اہمیت کے حامل ایک اہم پیغام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7 نومبر 2021 سے گھر گھر جا کر ووٹر لسٹوں کی تصدیقی عمل کو شروع کر رکھا تھا، جو اب ایک غیر خطی فہرست کی شکل میں ضلع اٹک کے تمام علاقوں کے 164 ڈسپلے سینٹروں پر 21 مئی 2022 سے رکھے گئے ہیں، جو 19 جون 2022 تک متعلقہ سینٹروں میں عوام کے معائنہ کے لیے رکھے جائیں گے۔ عوام سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے قریبی ڈسپلے سینٹر پر جا کر ووٹر لسٹوں میں اپنے اور اپنے خاندانوں کے دیگر افراد کے ووٹوں کو چیک کریں یا قومی شناختی کارڈ نمبر 8300 پر SMS کر کے معلومات حاصل کریں اور اپنے خاندان کے ووٹ کا اندراج اپنے علاقے کے ووٹر لسٹ میں یقینی بنائیں۔ ہر ڈسپلے سینٹر پر عوام کی سہولت کے لیے فارم 15، 16 اور 17 رکھے گئے ہیں۔ فارم 15 نام شامل کرنے کا دعویٰ اور منتقلی ووٹ کے لیے استعمال ہوگا، فارم 16 اعتراض اور حذف کے لیے، جبکہ فارم 17 اپنے قواعد کی درستگی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس سلسلے میں عوام کی سہولت اور رہنمائی کے لیے دفتر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اٹک میں ایک کمپلینٹ سیل قائم کیا گیا ہے جو 24 گھنٹے عوام کی رہنمائی کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا رابطہ نمبر ہے 057-931-6141۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، والسلام۔ پاک سرزمین پارٹی کے ممبر، نیشنل کونسل اور صدر جنوبی پنجاب کرامت علی شیخ نے کہا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں نے بجٹ میں 22 کروڑ سے زائد غریب عوام کو ریلیف نہ دیا تو PSP بھرپور احتجاج پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ عوام پہلے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے شدید پریشانی سے دوچار ہیں اور ان کے لیے گھریلو اخراجات پورے کرنا انتہائی محال ہو چکا ہے۔ PSP کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال انتہائی کم وقت میں اگر کراچی کی حالت بدل سکتے ہیں تو موجودہ حکمرانوں کے پاس بڑی تعداد میں وزراء، مشیر اور اراکین اسمبلی ہیں جو عوام کو بحرانوں سے نکالنا چاہیں تو انقلابی اقدامات کے ذریعے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں اور قرضوں کا بوجھ بھی اتر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی حقیقی معنوں میں ملک و قوم کے مفاد میں مخلص نظر آئیں، تبھی وطن عزیز ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بہاول نگر میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ممبر صوبائی اسمبلی اور چیئرمین ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹی رانا عبدالرؤف کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس DC آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر چودھری کاشف MPA، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، ممبرز پرائز کنٹرول کمیٹی، DO انڈسٹریز شفق ناز اور تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ MPA اور چیئرمین پرائز کنٹرول کمیٹی نے کہا کہ بہاول نگر ضلع میں سستا آٹا اسکیم کے تحت ضلع بہاول نگر میں 96 سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جس پر حکومت پنجاب کی طرف سے 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 490 اور 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 980 روپے میں فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ضلع بھر میں فعال انداز میں کام کریں تاکہ صارفین ریلیف حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء خورد و نوش مقرر کردہ نرخ سے زائد فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA 179 چودھری جاوید اقبال وڑائش کی اسلامیہ کالونی رحیم یار خان میں محمد عمران، محمد عرفان اور کامران خان کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی، جہاں پر انہوں نے گزشتہ دنوں وفات پانے والے عبدالخالق خان مرحوم کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔
इस मौके पर MNA के पॉलिटिकल सेक्रेटरी काशिफ बुखारी, PTI रहनुमा बादशाह खान, हाफिज मोहम्मद शाहिद, अयाज खान, फयाज खान, समाजी कारकुन और मकामी सहाफ़ी उमर उस्मान कादरी और दीगर भी उनके हमरा थे। हारूनाबाद भारत में बीजेपी खातून रहनुमा की जानिब से आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी और मजहबी शख्सियात समेत उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक भारत में बीजेपी खातून रहनुमा की जानिब से आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शौकत महमूद बस्रा, मियां अब्दुल वाहिद, पीर अहमद कमाल शाह, कारी गुलाम रसूल खान, मोहतरम जामिया हाजिया मुफ्ती मुनव्वर सईदी, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, गुलाम नबी सिप्रा एडवोकेट, मौलवी असलम फरीदी, टीचर सुहेल आबिद शाह समेत दीगर उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली अहाता जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम से शुरू हुई, जो म्यूनिसिपल कमेटी के सामने जाकर अख्ताम पजीर हुई। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर PTI रहनुमा शौकत महमूद बस्रा, मुफ्ती मुनव्वर सईदी, पीर अहमद कमाल शाह, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने वाली गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मुदम्मत करते हुए कहा कि आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। गुस्ताखी से मुसलमानों के दिल मशरूह हुए हैं, लिहाजा हमारा मौजूदा हुक्मरानों से मुतालबा है कि भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म करके उनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। बार एसोसिएशन हारूनाबाद की जानिब से भी वकला ने एहतजाज रैली निकाली, जो अहाता अदालत से शुरू होकर फवारा चौक में अख्ताम पजीर हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए journalnewshd.com।